शरणागत दीनार्त परित्राणं परायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। नमस्कार, कशिश न्यूज पर हमारा खास कार्यक्रम नवरात्रि स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव। आज महाअष्टमी है, माँ महागौरी की पूजा आराधना करने का दिन है और आज की पूजा विधि क्या है ये हम आपको बताएंगे। हमारे साथ प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित अभय कृष्णा जी महाराज हैं और महाराज जी एक बार फिर से आज महाअष्टमी के दिन आपका बहुत स्वागत है कशिश न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी, आज माँ महागौरी की पूजा आराधना की जाती है, इसकी विधि क्या है ये हम आपसे जानेंगे, कथा भी हम आपसे सुनेंगे। लेकिन मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि आखिर आज के दिन माँ के इस रूप को महागौरी का नाम क्यों दिया गया? भगवान शिव की पत्नी माता पार्वती के द्वारा घोर तपस्या करने के दौरान माता पार्वती का शरीर पूर्ण रूप से काला वर्ण का हो गया था। जब भगवान शिव ने माता पार्वती को इस रूप में देखा तो मन ही मन वो चिंतित हो उठे और मां गंगा का जल लाकर अपने हाथों से माता पार्वती का स्नान कराए। जैसे ही माता पार्वती को भगवान शिव ने स्पर्श किया, माता का शरीर गौर वर्ण के समान हो गया, यानी अत्यंत गोरा हो गया। उसी दिन से माता पार्वती का ही नाम महागौरी के रूप में जाने जाना लगा। यानी अत्यंत गोरा होने की वजह से माँ के इस रूप को माँ महागौरी के नाम से पूजा जाता है और माँ की भक्ति में सभी भक्त आज के दिन लीन रहते हैं, माँ की आराधना करते हैं। ऐसे में महाराज जी, मेरा अगला सवाल ये होगा कि आखिर माँ महागौरी की पूजा आराधना करने की विधि क्या है और आखिर कैसे माँ को हम खुश कर सकते हैं, माँ का विशेष आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं? माता गौरी का पूजा विधि बहुत ही सरल है, बहुत ही बढ़िया है। कहा जाता है कि जब भी माता गौरी का पूजा करना है तो सब परिवार प्रातः काल जगे, स्नान ध्यान करें एवं भली भांति आसन लगा माता का ध्यान करते हुए उनको भांति भांति प्रकार का भोग लगाएं, जिसमें नारियल का भोग अवश्य लगाएं। नारियल के साथ साथ पकवान एवं मिठाई फल का भी भोग अवश्य लगाएं। माता का सबसे प्रिय सफेद पुष्प है, उसमें भी रात रानी का पुष्प सबसे ज्यादा प्रिय माना गया है। तो अगर संभव हो तो माता को रात रानी पुष्प जरूर ही अर्पित करें। माना जाता है इस तरह से पूजन पाठ करने से सभी की सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाता है। तो माँ महागौरी सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली है और ऐसे में आज के दिन माँ की विशेष पूजा आराधना भी की जाती है। महाराज जी, माँ की अगर सवारी की बात करें तो सवारी क्या है? और ये भी कहा जाता है कि माँ महागौरी की पूजा आराधना करने से सुंदर रूप की भी प्राप्ति होती है। लड़कियां खासकर आज के दिन विशेष पूजा आराधना करती हैं, तो हम चाहेंगे भक्तगणों को आप इस पर भी बताइए और साथ ही माँ की सवारी क्या है ये भी बताइए। माँ का सवारी अगर भगवती पुराण के अनुसार देखा जाए तो मुख्य सवारी वृषभ है, यानी बैल पर माता सवार है। लेकिन एक मैं और भी संक्षिप्त कथा के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा
कि जब माता घोर तपस्या भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कर रही हैं, उसी समय एक भूखा शेर मां की तरफ अपने भोजन की तलाश में बढ़ता है, लेकिन माता को ध्यान में देखकर वो वहीं बैठ जाता है और वो बैठ के प्रतीक्षा करने लगता है कि जब ये तपस्या से हुए आंख खोलेंगी, उठेंगी, तब मैं इनका आहार करूंगा। उसी दौरान माता तो तपस्या में लीन है। माता की तपस्या काफी दिनों तक चलते रह गया, शेर प्रतीक्षा करते रह गया। स्थिति यह बनी कि शेर प्रतीक्षा करते करते काफी ज्यादा कमजोर और दुर्बल हो गया। जैसे ही माता का आंखें खुला तो शेर के पास इतनी अब शक्ति नहीं बची थी कि वो मां का शिकार कर सके। मां इस साधना से इतनी प्रसन्नचित हो गई, भगवान किसी तरह के साधना से कब प्रसन्न हो सकते हैं जी। इसका कोई गणना नहीं किया जा सकता है। मां इसलिए प्रसन्न हो गई कि शेर भी मेरे साथ इतने वर्षों तक तपस्या किया, चाहे वो आहार की ही कामना से क्यों न करे। उसी दिन माता शेर को भी सवारी बना ली। तो अगर मानेंगे तो मुख्य सवारी मां का बैल है, लेकिन कहीं कहीं पौराणिक कथा के दौरान शेर का भी सवारी मां की हुई है। जी जी। मां जो है बैल पर सुशोभित होकर श्वेत वस्त्र धारण की हुई है, पूरे आभूषण भी मां का श्वेत है एवं मां 4 भुजाओं से सुशोभित हो रही है। मां के दाहिने भुजा में अभय मुद्रा, एक भुजा में अभय मुद्रा में मां है, दूसरे भुजा में मां के हाथ में त्रिशूल है, बायां हाथ में एक भुजा में मां का डमरू है और दूसरे भुजा में मां का अक्षय माला है। मां ये चतुर्भुज रूप में अति मनमोहक लग रही है। कहा जाता है कि अगर कुमारी कन्या अगर मां को सदा पूर्वक पूजन पाठ करती है तो उन्हें यथाशीघ्र मनोकामना पूर्ण भी होती है, और क्योंकि मां गौर बण के लिए जानी जाती है इसलिए गौर बण का भी प्राप्ति होता है। यानी मां की पूजा आराधना करने से खासकर आज अष्टमी के दिन सुंदर रूप की प्राप्ति होती है, और इसके साथ ही जो आपकी इच्छा है, जो भी आपकी मनोकामना है, वो भी माता जरूर पूरा करती हैं। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, लेकिन ब्रेक के बाद आज बहुत कुछ विशेष आपको बताएंगे, क्योंकि आज महाअष्टमी का दिन है और आज के दिन विशेष आराधना कैसे की जाती है ये सब कुछ आपको बताएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी भक्तों का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत स्वागत है, और हमारे साथ प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित अभय कृष्णा जी महाराज हैं। महाराज जी, आज के दिन खासकर कन्या पूजा का एक विशेष महत्व माना जाता है। ऐसे में इसकी महत्वता क्या है और आखिर क्यों कन्या पूजन की जाती है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कन्या पूजन का महत्व नवरात्रि में इसलिए विशेष तौर पे है क्योंकि पूरे नवरात्र हम लोग कहीं ना कहीं से कन्या का ही पूजा करते हैं, यानी माता का ही पूजा करते हैं। तो कन्या का ही रूप माता भी हो जाता है और विवाह से पहले वो कन्या रहती है। तो कन्या पूजन नवरात्रि में आप 9 दिन कर सकते हैं, लेकिन विशेष तौर पे अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन का विशेष महत्व बताया गया है जी। इसमें कन्या पूजन करने से आपको धन, ऐश्वर्य, शांति, सौंदर्यता, सम्यता, शालीनता, हर तरह के गुण, आपके घर का नकारात्मकता दूर होना एवं धन्य धान्य से घर परिपूर्ण होना, स्वस्थ जीवन लाभ मिलना, मनोकामना यानी अपनी इच्छा के अनुसार वधू को वर मिलना, वर को वधू मिलना, ये जो भी आपकी मन की मनोकामनाएं हैं, मां का कन्या पूजन करने से अष्टमी के दिन यथाशीघ्र पूर्ण होते हैं। लेकिन एक चीज पर विशेष ध्यान दें कि कन्या पूजन के दौरान कम से कम 9 कन्या का रहना आवश्यक है। जी।
नौ कन्या में भी उनकी उम्र 2 साल से लेकर 10 साल तक का होना चाहिए और उस नौ कन्या के साथ साथ एक बटुक भाई होना चाहिए, जिन्हें भैरव भी हम लोग कहते हैं, क्योंकि नौ कन्या के जो पूजन होता है वो प्रथम वर्ष में तो कुमारी कन्या रहती है, द्वितीय वर्ष यानी दूसरे साल में वो कुमारी कन्या ही रहती है, तीसरे साल में वो त्रिमूर्ति बन जाती है यानी 3 रूप के मूर्ति बन जाती है, चतुर्थ वर्ष में वो कल्याणी का रूप ले लेती है, 5वें वर्ष में रोहिणी बन जाती है, 6वें वर्ष में वो कालिका और 7वें वर्ष में चंडिका, 8वें वर्ष में सांभवी और 9वें वर्ष में दुर्गा और 10वें वर्ष में सुभद्रा बन जाती है। इसलिए 9 कन्या के होना अनिवार्य है और उनकी आयु 1 साल से लेकर 10 साल के अंदर ही होना चाहिए। श्रद्धा भाव से कन्या का पूजन करना मां प्रसन्नचित होती है एवं आज के समाज को देखते हुए हमारे समाज को भी एक निर्देश मिलता है कि नारी हमेशा ही सराहनीय है, सम्मानीय है, आदरणीय है, उनकी सेवा, उनकी रक्षा, उनकी आदर पूर्वक घर में सम्मान देना ये सब नागरिक का परम धर्म होना चाहिए। बिल्कुल, और ये एक संदेश भी है कि हमें नारी का सम्मान करना चाहिए। माँ दुर्गा के 9 रूप की पूजा इन 9 अलग अलग दिनों में हम करते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें सालों भर, हमेशा ही, जीवन भर नारी का सम्मान करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। और ऐसे में आज चूंकि महाअष्टमी का दिन है और आज कन्या पूजन का भी विशेष महत्व है, इसके साथ ही महाराज जी आज के दिन रात्रि के समय निशा पूजा भी किया जाता है, इसका भी एक अलग महत्व बताया गया है। तो हम चाहेंगे कि निशा पूजा क्या है, इसकी विधि क्या है और ये करने से आखिर किस फल की प्राप्ति होती है, ये भी आप बताइए। मध्य रात्रि में, अष्टमी के मध्य रात्रि में माता का पूजन विशेष तौर पे किया जाता है। सभी भक्तगण वहाँ उपस्थित होकर माता का पूजन करते हैं। इसमें बलि का भी कुछ महत्व है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि निशा पूजा के दौरान बलि देना अनिवार्य है। सदा भाव से जो भी भक्त माता का पूजन करते हैं उनका सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाता है, लेकिन विशेष तौर पे जब तक माता का इच्छा नहीं होता है तब तक कोई व्यक्ति निशा पूजा नहीं देख सकता है। निशा पूजा देखने के लिए माता का विशेष कृपा होना चाहिए और जो भी व्यक्ति निशा पूजन में भाग लेते हैं उनको माता यथाशीघ्र मनोकामनाएं पूर्ण करती है और जो भक्त जो मन की मनोकामना लेकर वहाँ निशा पूजा में भाग लेते हैं वो मनोकामना उनकी पूर्ण के साथ साथ में माता का प्रसाद जरूर खाना चाहिए। और अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति के मनोकामना लेकर आए हैं वो प्रसाद सीधे लेकर अपने घर जाना चाहिए या उनके घर जाना चाहिए और उनको भी प्रसाद देना चाहिए। उस प्रसाद को ग्रहण करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती। महाराज जी, इसके साथ ही अगर हम विवाहित महिलाओं की बात करें, यानी जिनकी शादी हो चुकी है, वे महिलाएं भी आज के दिन माँ की विशेष पूजा करती हैं, जिसे हम खोइछा भरना कहते हैं, और आज के दिन नारियल चढ़ाने का भी विशेष महत्व है। तो आखिर ये क्या पूजा है, इसके बारे में भी जो महिलाएं इस वक्त हमें देख रही हैं, आपको सुन रही हैं, वे जान सके। क्योंकि माता पार्वती ने घोर तपस्या कर जब भगवान शिव को पाने की इच्छा की तो भगवान शिव उन्हें प्राप्त हुए। तो माना जाता है कि इस दिन माता की पूजन सारे महिला अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं एवं विशेष तौर पे नारियल चढ़ाती हैं और चावल, कपूर, लौंग, इलायची, ये सब लोग का एक पोटली बनाकर उसमें एक सिक्का डालकर माँ को भी अर्पित करती हैं एवं विशेष तौर पे उस दिन चुनरी अवश्य ही चढ़ाती है अपने सुहाग के लिए। तो ये विशेष तौर पे सुहाग के लिए किया जाता है। यानी शादीशुदा महिलाएं अपने पति के लंबे उम्र की कामना लेकर आज माँ महागौरी की पूजा आराधना करती हैं।
इसके साथ ही महाराज जी, अगर हम ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर बात करें तो माँ महागौरी का किस राशि से संबंध है और इसका क्या एक प्रभाव है, ये भी हम जानना चाहेंगे। महागौरी का कन्या राशि से संबंध है। चंद्रमा और शुक्र ग्रह का माता को अधिष्ठात्री माना जाता है जी। एवं माता गौरी का पूजन करने से शुक्र ग्रह जिनके कुंडली में अशुभ स्थान पर है या चंद्रमा अगर उनको परेशान कर रहे हैं तो माता गौरी का पूजन करने से शुक्र ग्रह की स्थिति बहुत ही शीघ्र शुभ हो जाता है एवं चंद्रमा ग्रह का स्थिति शुभ हो जाता है जी। माता गौरी के पूजन करने से शनि ग्रह का अशुभ कारण से भी मुक्ति मिलती है। इसलिए ग्रह और राशि के अनुसार माता गौरी के पूजन कर आप शुक्र ग्रह को मजबूत करेंगे और शुक्र ग्रह के मजबूत होने से व्यक्ति धनवान होता है एवं बहुत बड़ा व्यापारी बनता है। तो एक नहीं बल्कि कई सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी होती है अगर आप आज के दिन मां महागौरी की पूजा आराधना करते हैं। यहाँ वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद मां की आरती हम सभी भक्तगण मिलकर करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी भक्तों का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। और आज मां महागौरी की पूजा आराधना की जा रही है। मां की पूजा आराधना करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और इसके साथ ही खासकर लड़कियों के लिए अगर हम बात करें तो आज के दिन उन्हें सुंदर रूप की भी प्राप्ति होती है और इसीलिए आज का दिन विशेष महत्व रखता है। साथ ही आज कन्या पूजन का भी दिन है। ऐसे में महाराज जी, माँ की कथा क्या है, चाहेंगे कि भक्तों को आप ये कथा सुनाइए। आपने ये भी बताया कि माँ की सवारी बैल है, इसके साथ ही माँ की सवारी शेर है, और क्या कुछ विशेष बातें हैं। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या कर रही थी। अति कठोर तपस्या करते करते कईयों साल बीत गया। उसके बाद भगवान शिव प्रसन्न होकर माता पार्वती के पास गए और माता पार्वती को ऐसा कुछ बात बोल दिए जिससे माता पार्वती को बुरा लग गया और वो पुनः तपस्या में लीन हो गई। कईयों साल तपस्या करते करते उनका कांतिमय शरीर धीरे धीरे श्याम की तरह काली पड़ती गई। उसी दौरान भगवान शिव ने जब माता पार्वती का घोर तपस्या से प्रभावित हुए, माता पार्वती को खोजने के लिए जहां तहां भगवान शिव गए। अंत में माता पार्वती का मुलाकात भगवान शिव से होता है, लेकिन मां का तपस्या के दौरान उनकी पूरा शरीर काला हो गया था। एकदम मां पहचान में नहीं आ रही थी कि यही माता पार्वती हैं। तब भगवान शिव ने माता पार्वती को अपनाया और स्वयं अपने हाथों से गंगा जल का स्नान कराया। भगवान शिव के स्पर्श करने मात्र से मां का शरीर अलौकिक, कांतिमय एवं गौर बण के समान हो गया। मानो हजारों चंद्रमा भी मां के सुंदरता के सामने लज्जित हो रहे हैं। मां का मोहिनी स्वरूप पहले से भी ज्यादा सुंदर रूप में हो गया। माता को अष्टवर्षी भी कहा जाता है। माता उसी दौरान एक शेर से भी कहानी संबंधित है जी। कि माता के तपस्या के दौरान एक भूखा शेर
मां का शिकार के लालसा लेकर आता है, लेकिन शेर देखता है कि यहां पे कोई महिला तपस्या कर रही है, बैठी हुई है, तो शेर प्रतीक्षा करता है कि इनको उठने के बाद हम अपना आहार बनाएंगे। लेकिन वो प्रतीक्षा करते करते कई दिन बीत जाता है। उसी के दौरान शेर प्रतीक्षा में दिनों पर दिन पूरा दुर्बल एवं कमजोर हो गया है। जब माता उठी तपस्या से, तो माता तो सब चीज जानने वाली है। उस शेर का हालत देखकर उनको बहुत दया आ गया और शेर के पास जाकर बहुत प्रसन्नचित होकर बोली कि मैं तो तपस्या जरूर कर रही थी अपने पति रूप में भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए, लेकिन आप भी मेरे से कम तपस्या नहीं किए हैं मेरे को अपना आहार बनाने के लिए। लेकिन वो इतना दुर्बल हो गया था कि वो अब आहार करने की स्थिति नहीं थी। माता ने उसी दिन बोली कि आज से आप हमारे प्रिय हैं, और माता उस समय शेर का भी सवारी की। तो ऐसे मानना है कि माता का मुख्य सवारी वृषभ है, लेकिन शेर का भी सवारी माता गौरी की है। महागौरी के पूजन से जितने भी सौभाग्यवती औरत होती है वो विशेष तौर पे पूजन करके अपने सुहाग का कामना करती है। माता को नारियल प्रसाद भोग बहुत ही प्रिय है एवं अच्छे अच्छे पकवान भी भोग लगाना चाहिए। माता को रात रानी का पुष्प और सफेद वस्त्र बहुत ज्यादा पसंद है। माता को आज चुनरी भी अर्पित जरूर करना चाहिए। यही माता का एक पौराणिक कथा है, विधान है, और भली भांति प्रसन्नता पूर्वक पूजन पाठ करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। कहा जाता है सारा ऋषि महर्षि माता का पूजन पाठ करते हैं, और सारा ऋषि महर्षि माता को आवाहन किए तो माता प्रसन्नचित होकर शांक भरी रूप में कैलाश पर्वत पर जाके माता वहां भी निवास की, और सारे ऋषिगण माता का पूजा आराधना किए। और ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इस मंत्र का जाप करते हैं, इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाता है। बिल्कुल, तो आज मां महागौरी की पूजा आराधना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। और मां कितनी दयालु है ये हम सभी जानते हैं। मां अपने बच्चों की, अपने भक्तों की हर परिस्थिति में उनके सहायता के लिए आगे आती हैं और उनकी हर इच्छा को भी पूरी करती है। तो चलिए अब हम सभी भक्तगण मिलकर मां की आरती करते हैं। हरि ओम अग्निंदोरं पुरोदधे हव्यवाहोमुपरि श्रियमासादयामि। जय अम्बे गौरी जय श्यामा गौरी, तुमको निसदिन जावत मैया जी को निसदिन जावत हरि ब्रह्मा शिवजी। ओम जय अम्बे गौरी आंग सिंदूर विराज कटी को मृग मद को मैया टी को मृग मद को से दो नैना निर्मल से दो नैना चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे। ओ मैया रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प जल माला लाल फूल जल माला कंकन पर साजे। ओम जय
दरबार की जय। बोलिए माँ महागौरी की जय। तो आज माँ महागौरी की पूजा आराधना करने से मन और शरीर शुद्ध होता है, इसके साथ ही शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है। तो आज भक्ति भाव से माँ की आराधना कीजिए। और बहुत शुक्रिया महाराज जी आपका हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और भक्तों को इतने अच्छे संकेत देने के लिए और उन्हें ये बताने के लिए कि आखिर कैसे उन्हें मन चाहे जो उनकी इच्छा है उसकी प्राप्ति हो सकती है। तो एक बार फिर से अगले दिन आपसे मिलेंगे। एक बार फिर नवमी के दिन माँ की पूजा आराधना कैसे की जाती है, माँ सिद्धिदात्री को हम कैसे खुश कर सकते हैं, ये आपको बताएंगे। नमस्कार।